संस्कृत मंगलम पाठ क्लास 10 का हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर का पाठ परिचय देखें और इस चैप्टर का 5वां श्लोक, उसका अर्थ और उस श्लोक की व्याख्या किए। अब हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर से रिलेटेड पहला ऑब्जेक्टिव है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। दूसरा क्वेश्चन है हिरण्मयेन पात्रेन डॉट 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 सत्य धर्माय दृष्टये किस उपनिषद से संकलित है। तो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है। ये तीसरा क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है। तो ये भी हम पढ़ाए हैं कि रूप की रक्षा सत्य से होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो कभी कभी ऑप्शन में हिरण्मयेन पात्रेन भी रहता है और कभी कभी सोने के पात्र भी। तो हिरण्मयेन पात्रेन का मतलब ही होता है सोने के पात्र से। तो आप दोनों बात ध्यान रखिएगा कि सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेन यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। अब नेक्स्ट है किसकी जीत नहीं होती। तो हम लोग देखे थे कि सत्य हमेशा जीतता है और असत्य की कभी जीत नहीं होती। तो किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है। तो हम देखे थे सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है। तो महान से महान क्या है, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटे से छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यह संपूर्ण संसार, 9वां क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। 10वां क्वेश्चन है कि शास्त्र मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा आत्मा। 13वां क्वेश्चन किसकी विजय नहीं होती। तो असत्य की विजय नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो 14वां क्वेश्चन का आंसर होगा उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है अनोरनियान महतो डॉट 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 डॉट। आपको ये ध्यान रखना होगा ऐसे ही कि श्लोक को अनोरनियान महतो डॉट 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 धातु स्वप्रादानम हिमान मात्मनः किस उपनिषद से संकलित है। तो इसका आंसर क्या होगा, कठोपनिषद, कठोपनिषद से संकलित है। 15वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदाहमेतम पुरुषम, फिर वही चीज वेदाहमेतम पुरुषम डॉट 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 विद्यते अयनाय किस उपनिषद से संकलित है। तो इसका आंसर होगा श्वेता श्वेतरो उपनिषद से। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम देखते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। तो कहता है आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। और ये हम व्याख्या में बताए थे भी कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। नेक्स्ट इसी में है कि वह कहाँ रहती है। तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। दूसरा क्वेश्चन नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो ये हम व्याख्या में बताए हुए हैं श्लोक में। तो आप अगर व्याख्या को अच्छे से देखे होइएगा तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में या इसका खुद से आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए व्याख्या को बार बार देखिए, उसको बार बार समझिए, उसको लिखिए, याद कीजिए और समझ के रखिए। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो कहता है नदी और विद्वान में यह समानता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी त्याग और रूप से युक्त होकर ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि महान लोग संसार रूपी
सागर को कैसे पार कर सकते हैं, मतलब महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, ये भी हम व्याख्या में बताए हुए हैं। यहां भी देखिए उत्तर क्या है इसका कि महर्षि वेद व्यास के अनुसार अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझकर महान मृत्यु भय से मुक्त होकर मोह माया युक्त संसार सागर को पार कर जाता है। मुक्ति बोध का इससे सुंदर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।